मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 22 तक। मंदिर से बिक्री करने वालों का निष्कासन। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेज उलट दी गई और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्मग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह सब कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। प्रिय विश्वासियों, हम इस दृष्टांत का वर्णन तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में भी पढ़ते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 17 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 से 19। वही संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 उसकी पद संख्याएं 45 से 48 तक इस दृष्टांत के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन हम उन तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में इसका विवरण जब प्रभु यीशु का अंतिम समय आता है वहां पर इसके बारे में सुनते हैं। वहीं पर संत यूहन्ना जो है इसे एक अलग ही दृष्टिकोण से लिखता है। वह उसे प्रभु यीशु के पब्लिक मिनिस्ट्री के शुरुआत में ही बताता है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु स्वयं का चित्रण यहाँ पर एक नबी और ईश पुत्र के रूप में दिखाता है। जहाँ पर 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। इस वचन को इसाया नबी अध्याय 56 पद संख्या 7 से लिया गया है। वहीं नबी जर्मिया अध्याय 7 पद संख्या 11 में हमें बताया जाता है कि किस तरह से ईश्वर के मंदिर को अशुद्ध किया जाता है। और वहां पर नबी यिर्मयाह उन सबों को जो लोग इस मंदिर को खराब करते हैं या अशुद्ध करते हैं उन सभी को चेतावनी देते हैं। प्रिय विश्वासियों, जब प्रभु यीशु स्वयं को ईश पुत्र के रूप में दर्शाते हैं तो वह हमसे क्या कहना चाहते हैं? इस दृष्टांत के अंतिम हिस्से में हम पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु चैलेंज करते हैं यहूदियों को कि आप इस मंदिर को ढा दो, जो कि 46 वर्षों में बना है, उसे तुम ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु यह अपने शरीर के बारे में कहते हैं। आज भी प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हैं, जो ईश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर है, उसे हमें पवित्र रखना है। मेरे मित्रों, जब हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 5 दिन ईश्वर ने अलग अलग चीजों की सृष्टि की। और आप जानते हैं 6वें दिन ईश्वर ने किस चीज की सृष्टि की? ईश्वर ने अपने मंदिर की सृष्टि की, अपने घर की सृष्टि की, अपने निवास स्थान की सृष्टि की। मतलब कि उसने मनुष्य को गढ़ा ताकि वह उसमें निवास कर सके। प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम इन वचनों के द्वारा ईश्वर से विशेष अनुग्रह मांगे, कृपा मांगे कि हम अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखें, शरीर से आत्मा की पवित्रता तक हम पहुंच सके, जहां पर कई प्रकार के बुरे विचार, कई प्रकार के बुरी आदतों में हम जकड़े होंगे या फिर
कई प्रकार के ऐसे हमारे पूर्वजों के पाप होंगे जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इन सब के लिए इन वचनों के द्वारा हम प्रभु की विशेष आशीष मांगे। जिस तरह से आज मंदिर के अनुष्ठान का पर्व मनाते हैं, हम भी अपने शरीर रूपी मंदिर का अनुष्ठान करें। उसकी पवित्रता के लिए हम प्रार्थना करें, शुद्धता में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।